बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वक्त वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर सुर्खियों में है और हर जगह इस पर बात हो रही है। लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। बच्चियों की ज़िंदगियाँ किस कदर ख़तरे का शिकार होती हैं। जब माँ-बाप अपने हाथों से ब्याह कर अपनी बेटियों को, अपनी लाडलियों को किसी और के हवाले करते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है, इस पर बात हो रही है। इस तरह के मर्दों को क्या सज़ा दी जानी चाहिए, इस तरह के बीमार अफ़राद की शादी कराने वालों से क्या सवाल किया जाना चाहिए। ये सब कुछ जो है इस वक्त बाज़गश्त में है और ये खबर देते हुए मैं बार-बार यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला किसी के घर में ऐसी नौबत ना लाए, किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो, किसी का बेटा ऐसा ना निकले। यकीन मानिए इस वक़्त जो उसके वालिद हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि वो भी इसमें शामिल हैं, उन्हें भी पकड़ा जाए। लेकिन अगर चले हम ये समझ लेते हैं वो शामिल नहीं है, तो इस वक़्त वो कितने बड़े कर्ब से गुज़र रहे होंगे कि उनको ज़िंदगी भर का रोग मिल गया, जो बाकी की उनकी ज़िंदगी बची है, अपने बेटे का दर्द और उसके माथे पर लगा हुआ ये दाग और उस बच्ची के साथ होने वाली तकलीफ़ के साथ क्या वो जी पाएँगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा अलमी और ज़हनी जो बीमारियाँ हैं, उनके इलाज पर एक बार फिर से बहस उठ खड़ी हुई है। जो शख्स है जिसने ये ज़ालिम शख्स जिसने ये काम किया, इसका बयान सामने आया। इसके मुलाज़िम का ज़ाती मुलाज़िम जो कि इनके घर में रहता था, उसका बयान सामने आया और उसके बाद एक नई कहानी जो है वो निकल कर सामने आई कि इनके घर के अंदर गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से हो क्या रहा था। एक करीबी दोस्त है इन्हीं की हिना की और उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं। ये सब कुछ जो है ये मामला सामने आया है और उसके बाद कहानी जो है वो बिल्कुल ही तब्दील हो गई है। इस्लामाबाद की हिना जावेद जो है एक बड़ी मेहनती लड़की थी। 2 बहनें और 1 भाई, 1 बहन कनाडा में होती है, एक ये खुद पाकिस्तान में अपने बीमार वालिदैन का ख़्याल रखती थी और एक इनका भाई। हिना जो है माँ-बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाली लड़की थी और इसकी कज़िन बताती है कि ये इतना ज़्यादा ख़ानदान के बुज़ुर्गों का, बड़ों का ख़्याल रखती थी, उनको फ़ोन कर के पूछती थी, उनका ख़्याल, उनकी सेहत का, उनकी इयादत करती थी और एक बड़ी अच्छी लड़की, लाइवली लड़की थी। हाँ, कमगो थी लेकिन बड़ी ही खुश-दिल और ज़िंदा-दिल लड़की थी। अच्छा, इसने इसकी वालिदा जो है वो भी काफ़ी बीमार और इसके वालिद जो है वो भी काफ़ी बीमार। वालिदा जो अल्ज़ाइमर की मरीज़ा और वालिद जो है वो पार्किंसन के मरीज़ और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में और इन दोनों की दिन-रात खिदमत करने वाली 14 साल पार्लियामेंट में काम करने वाली ये लड़की जो है, ये आज इस दुनिया में नहीं रही लेकिन इसकी कहानी जो है अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अच्छा, इस लड़की के बारे में इसकी कज़िन ये भी बताती हैं कि इतनी खुददार थी कि अगर मेरे वालिद कभी कहते कि मैं छोड़ आता हूँ, तो कहती थी नहीं, चाहे कितना इसको पैदल चलना पड़े, जाती खुद ही से थी। यानी कि अपने पाँव पर खड़ी मज़बूत आसाब वाली एक लड़की थी। 45 साल तकरीबन बताया जा रहा है कि इनकी एज हो गई थी और इनकी शादी इसी वजह से लेट हुई कि वालिदैन बीमार थे और ये इनकी खिदमत करती रही। और ये शख्स है फैसल, ये एक प्रोफ़ेसर है, नस्ट में बताया जा रहा है प्रोफ़ेसर है, पीएचडी इसने किया हुआ था और ये शख्स जो है इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और इसकी शादी जो है वो तलाक में तलाक पर उसका एंड हुआ। इरम नामी लड़की से इसकी शादी हुई थी और ये तलाक इसलिए हुई बताया ये जाता है कि दोनों की आपस में बन नहीं पाई थी। इनका ख़ानदान कहता था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत थी लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं कि इसका रवैया अपनी पहली बीवी के साथ भी नारवा था और अपने इसी रवैये, एटीट्यूड, गुस्सा, एग्रेशन की वजह से इसकी पहली डिवोर्स भी हुई थी। एनीवे अब होता क्या है जनाब कि ये शादी होती है इस्लामाबाद की एक मार्की में, बड़ी शानदार किस्म की ये शादी होती है, इवेंट होता है और उसके बाद ये लड़की जो है ये शादी होकर इनके घर आ जाती है। अस्करी में इनका फ्लैट है, वहाँ पर ये इनके साथ रिहाइश पज़ीर होती है। अच्छा, शादी के बाद इसके ख़ानदान की तरफ से, वालिदैन की तरफ से ये बताया गया कि काफ़ी एक इसको प्रॉब्लम्स रहे थे। खामोश हो गई थी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इसे बोलना-शुलना बंद कर दिया था और एक और जो कंप्लेन सामने आई थी वो ये भी थी कि इसके हाथों पर और पाँव पर जगह-जगह निशानात देखे गए थे। सवाल मेरा ये है कि जब ये देखे गए तो क्यों नहीं इसे बाज़-पुरस की गई? क्यों नहीं इंटरफेयर किया गया? क्यों नहीं इंटरवीन किया गया? क्यों नहीं इसको बचाने की कोशिश की गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। एनी हाउ ये चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन यहाँ पर एक ज़िंदगी जो है वो तमाम हुई और किस तरह तमाम हुई ज़रा ये सुनिएगा। वो मुलाज़िम जो कि गिरफ्तार किया गया है, जो कि पुलिस कस्टडी में है, उसने एक बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया। वो बयान जो है वो बड़ा ही खौफ़नाक है। इससे पहले वो 2-3 बयानात देता रहा लेकिन अब उसने जो बयान दिया वो बड़ा ख़तरनाक है, दिल दहला देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है और एक वो तफ़सील है जो इसकी दोस्त ने बताई जो इनके घर में चल रही थी और तीसरी वो तफ़सील है जो इसके भाई ने बताई जो उसने आखिरी लम्हात में देखी। ये सब कुछ मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मुलाज़िम के बयान की तरफ आते हैं। मुलाज़िम साहब फरमाते हैं कि बाजी बड़ी अच्छी थी, मुझे खाना भी देती थी, मैं इन्हीं के पोषण में सोया भी करता था। साँप था ना साँप, बिच्छू,
जो डसता है, डंक मारता है, डंक मारे बगैर नहीं रहता है। ऐसा एक गलीज़ इंसान जो उसी के घर में रहता है, जिस पे उसने एहसान किया, उसको खाना खिलाया, यही जो मुलाज़िम है, ये इसके घर से पैसे भी चोरी करता रहता था, छोटी-छोटी चीज़ें भी चुराता रहता था और ये सब कुछ करने के बाद भी उसने और ज़्यादा की चाहत में अपने मालिक का उसके गलत काम में किस तरह से साथ दिया। जो उसका फाइनल बयान है, वो सुनाने से पहले के बयान बताती हूँ। पहले उसने एक बयान दिया कि ये मैंने अकेले किया, फिर उसने एक और बयान दिया कि मैंने और साहब ने मिलकर किया और फिर उसने ये बयान दिया कि घर में चोर डाकू आ गए थे, जो भी। अच्छा, अब ये पहला बयान जो है ना, चोर डाकू आ गए थे, वो तो पहले इनके जो घर से फ़ोन जाता है लड़की के घर वालों को, उसके भाई को कि जल्दी घर आओ, घर में कुछ हो गया है तुम्हारी बहन के साथ, वो जल्दी से आते हैं। वो कहते हैं जो वो मंज़र मैंने देखा वो मैं भुला नहीं सकता कि मंज़र क्या था कि मेरी बहन जो है उसके गले में तार थी, बिजली की तार लटकी हुई थी वो बाथरूम में और उसके बाद वो कहते हैं कि वो इतना खौफ़नाक मंज़र था कि जिसको मैं कभी भी भुला नहीं पाऊँगा। सुबह तकरीबन वो कहते हैं कि 6 बजे मुझे उनके बहनों के घर से फ़ोन आया, मैं साढ़े 7 बजे के करीब उनके घर पहुँचा हूँ और मैंने देखा कि मेरी बहन कमरे के बाथरूम में मुर्दा हालत में है। दोनों हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे, मुँह पर कपड़ा था, गले में सफ़ेद बिजली की तार बंधी हुई थी और ऊपर शावर के साथ उसे बाँधा गया था। देखिए, अगर कोई घर में तकरीबकारी करने आता है, चोरी करने आता है, इतनी तसल्ली से उसके पास टाइम है कि उसे हाथ भी बाँधे, मुँह पे भी कपड़ा, उसको मारा-पीटा भी, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ, लेकिन उसको उसके बाद शावर से लटका भी दिया। अच्छा, उसके बाद जब पुलिस आई, पुलिस ने सीसीटीवी कैमराज़ माँगे, सब कुछ पता किया तो पता लगा कोई यहाँ पर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तभी इस शौहर को और इसके मुलाज़िम को गिरफ्तार किया गया। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, वो सुनने के बाद आप और ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन उसके बाद ज़रा सुनिएगा आखिर में वो आखिरी लम्हात और दोस्त का बयान। अच्छा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बताती है कि जो हिना है के दिल के इर्द-गिर्द खून का एक लोथड़ा मौजूद था और जिसकी वाज़ेह वजह जो है अभी बयान नहीं की गई है। लेकिन ये कहा गया है कि उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उनकी पसली और कोले की जो हड्डी थी उस पर ज़ख्म के निशानात मौजूद थे और ऐसा लगता था कि ये तशद्दुद जो है ये इस दिन का नहीं बल्कि पहले का है। यानी कि जिस्म पर कोलों की हड्डी पर जो निशानात हैं वो कोई पहले के थे, उनको पहले कोई अज़ियत इस तरह की दी गई थी और उसके बाद उन्हें कत्ल किया गया था। अच्छा, अब आगे ज़रा अगर हम चलें तो मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो मुलाज़िम है इसने अब कहा, जो इसने बयान दिया वो भी आपके सामने रख देते हैं। इसने कहा कि जी जो फाइनल बयान है उसका वो ये है कि साहब के और बेगम के दरमियान लड़ाई झगड़े लगे रहते थे। उस दिन काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। साहब जो है वो हमेशा गुस्सा करता था और उस दिन वो बहुत गुस्से में था और उसने इसको कहा कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। ये सुनकर बेगम ने भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया और मुझे भी आवाज़ दी और मैं उनके साथ मिल गया और हमने मिलकर उन्हें मारा और उसके बाद हमने इनकी लाश को यूँ तार से लटकाया और इनके हाथ पीछे बाँधे, मुँह पे कपड़ा बाँधा और उसके बाद हमने बैठकर ये प्लानिंग की कि हम इस तरह से कहेंगे कि घर में डाकू आए और ये सब कुछ हो गया। तो ये सब कुछ और साथ में से ये भी कहा कि इसमें इनके ससुर का कोई किरदार नहीं है, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, जो कुछ भी घर के अंदर हुआ। तो ये सारी जो सूरत-ए-हाल है इस ज़ालिम शख्स ने बताई। इससे पहले वो ये कह रहा था कि साहब मार चुका था और फिर मैंने लाश को जो इस तरह से लटकाने में उसकी मदद की है। लेकिन अब फाइनली वो ये कहता है कि मैंने मारने में भी मदद की क्योंकि मुझे साहब ने आवाज़ दी और फिर ये जो वफ़ादार मुलाज़िम था, असल में तो पैसे का वफ़ादार था। इसको पता था कि इतना बड़ा काम जब मैं करूँगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, माला-माल कर दिया जाएगा, नोटों में मुझे तोल दिया जाएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये शख्स अगर इसको इतना ही गुस्सा था, इसको छोड़ देता, इस खातून को छोड़ देता। क्या ज़रूरत थी इसको मारने की? क्या कोई ऐसी शिक लिखी हुई थी निकाहनामे में जो पूरी नहीं कर पा रहा था? क्या मसला क्या था इसका? किससे शादी करना चाहता था? क्या इसके दिमाग में चल क्या रहा था? एक ज़ालिम शख्स जो अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लड़कियों से पूछता फिरता था कि अगर बीवी के साथ गुज़ारा ना हो तो क्या उसको मार डालना चाहिए? और इस तरह की बातें, ये भी चीज़ें कुछ सामने आई हैं। ये भी इसी के स्टूडेंट्स कुछ बता रहे हैं। लेकिन एनीवे, अब जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन इसकी जो करीबी दोस्त है उसका भी ये कहना है कि हिना जो है ये काफ़ी अरसे से बहुत खामोश रहना शुरू हो गई थी। शादी से पहले ये खुश थी, लेकिन शादी के बाद वो खुशी कहीं इसके चेहरे पर नज़र नहीं आती थी। ना ये दोस्तों से मिलने आती थी, कभी कोई इसको अगर पैगाम भी भिजवाया जाता कि चलो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये बीच में से कोई ना कोई बहाना कर देती थी। हिना के घर में ताल्लुकात उसके शौहर के साथ कशीदा थे, ये इसके भाई का भी कहना है, इसके मुलाज़िम का भी कहना है। ये शख्स जो है ये एक ज़ालिम था, इसने जितने तशद्दुद के साथ इस बेचारी को मारा, आप सोचिए कि इससे पहले भी इस पर तशद्दुद करता रहा। आखिरी रोज़ भी इसने पहले इसको कहा कि आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा, आओ आज हम इसको मार देते हैं। ये कहकर उसने मुलाज़िम को बुलाया और ये मुलाज़िम दूसरों की कहना चाहिए कि उसमें कूद पड़ने वाला, खुद भी अंजाम से दो चार तो होगा, लेकिन क्या फ़ायदा?
अब वो नौजवान बच्ची जो है वो इस दुनिया में ना रही। माँ बाप का वाहिद सहारा, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखने वाली, बताते हैं कि रोज़ अपने माँ बाप को मिलने जाती थी, उनकी देखभाल के लिए जाती थी। ये इतना ज़ालिम शख्स था कि पहले भी इसकी जो तलाक हो गई थी, दूसरी बार भी इसने इस बीवी को ज़िंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। उसने कहा कि चलो लोग कहेंगे बार-बार तलाक हो जाती है तो इस दफ़ा मैं मार ही देता हूँ। अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों के शर से बचाए और माँ-बाप को ऐसी नाखल्फ़ औलाद से बचाए और माँ-बाप को औलाद के दुःख से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।